नमस्कार। विभा गुप्ता, प्रवक्ता हिंदी, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर से ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आपका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 12 विषय हिंदी, संस्कृत खंड के पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः को हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम उसके विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानने वाला है। प्रस्तुत पाठ में हम याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी जी के संवाद के विषय में पढ़ेंगे। ये जो चित्र हम देख रहे हैं, यह याज्ञवल्क्य जी का चित्र है। याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं, भारत के वैदिक काल के एक ऋषि और दार्शनिक थे। ये अपने काल के सर्वोपरि वैदिक ज्ञाता माने गए हैं। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म हुआ था और ये अगले चित्र में याज्ञवल्क्य जी अपनी दूसरी पत्नी मैत्रेयी के सामने हैं। यानी याज्ञवल्क्य जी हैं, उनके सामने मैत्रेयी है। मैत्रेयी वैदिक काल की एक विदुषी स्त्री थी। वे मित्र ऋषि की कन्या और महर्षि याज्ञवल्क्य जी की दूसरी पत्नी थी। याज्ञवल्क्य जी की ज्येष्ठा पत्नी, मतलब जो पहली पत्नी थी, कात्यायनी नाम था उसका। मैत्रेयी से कात्यायनी बहुत ईर्ष्या करती थी, क्योंकि मैत्रेयी में बहुत गुण थे। उनके गुणों के कारण पति याज्ञवल्क्य जी का स्नेह उन्हें अधिक मिलता था। पति जब संन्यास लेने लगे याज्ञवल्क्य, तो मैत्रेयी ने पति से आत्मज्ञान मांगा और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो ज्येष्ठा पत्नी याज्ञवल्क्य जी की थी, कात्यायनी, ऋषि याज्ञवल्क्य की ज्येष्ठा पत्नी, उन्हें दे दी। सारी संपत्ति कात्यायनी को दे दी और स्वयं उनके साथ वन को चली गई। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ के अंतर्गत ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी जी का संवाद। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीं उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी संबोधन चिन्ह है, तो हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। अहम मैं, अस्मात् इस, स्थान से, अस्मि हूँ, उद्यास्यन् ऊपर जाने वाला। मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात ऊपर के आश्रम संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ततः ते, ततस्ते लिखा ना, तो विसर्गों का यहाँ पर स हुआ है। अनया, ततः ते अनया कात्यायन्या, ततः तब तुम्हारा इस दूसरी पत्नी, पत्नी के लिए भी कोई शब्द नहीं है ना, तो पत्नी को ब्रैकेट में लिखेंगे। तब तुम्हारा इस दूसरी पत्नी कात्यायनी से विच्छेद यानी बंटवारा करवा दूं, इति ऐसा। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली। यदि इयम, यदि यह, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। यदि में द पे छोटी की मात्रा और इयम, इयम में भी ई है, तो दोनों ई को मिलाकर बड़ा ई बन गया है यहाँ पर। यदि इयम, यदि यह, सर्वा पृथ्वी, सारी पृथ्वी, वित्तेन पूर्णा स्यात्। वित्तेन, वित्त मतलब धन, और तृतीया विभक्ति एक वचन लग गया, वित्तेन, धन से परिपूर्ण हो जाएगी। तब तत् किम तेन अहम अमृता श्याम इति, तो क्या तेन उससे अहम मैं अमृता अमर श्याम हो जाऊंगी। यदि यह सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए,
तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले। अब देखिए याज्ञवल्क्य तो एक ही है और हम कह रहे याज्ञवल्क्य बोले। हिंदी में बहुत जगह हम सभी जगह सम्मान सूचक में एक वचन को बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा याज्ञवल्क्य बोले। अब यहाँ यूं थोड़ी कहेंगे कि बोला, सम्मानित व्यक्ति हैं। तो याज्ञवल्क्य बोले। न इति, नेति, यहाँ पर गुण संधि आ गई है। न जमा इति, न नहीं है, इति ऐसा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। यथा एव उपकरणवताम, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, यथा जमा एव, और यथैव के बाद उपकरण, तो यहाँ पर ओ हो गया है यथैव, और उसके बाद आया उपकरण तो उ आया, उसका बना ओ। यहाँ पर गुण संधि हुई है। यथैव में वृद्धि संधि, यथा जमा एव, और यथैव उपकरण, यहाँ पर उ का ओ हुआ है तो ये गुण संधि है। यथा एव उपकरणवताम, यथा जैसे, उपकरण साधन संपन्न लोगों का, उपकरणवताम साधन संपन्न लोगों का, तथा एव वैसा ही, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, तथा जमा एव, तथा एव वैसा ही, ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा जीवन होगा। साधन जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति, न आशा दीर्घ संधि हो गई, आशा अस्ति, यहाँ पर भी आशा में आ और अस्ति का अ मिलाकर दीर्घ संधि हुई है। नाशास्ति लिखा है ना, न आशा अस्ति, विच्छेद कर लेने से शब्द का अर्थ आसानी से समझ में आ जा सकता है। ठीक है। अमृतत्वस्य, अमरता का तो की आएगा, तो न आशा अस्ति, नहीं आशा है, वित्तेन धन से, वित्तेन धन से अमरता की तो आशा नहीं है, इति ऐसा। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली। येन अहम, यहाँ भी दीर्घ संधि हुई है। न अमृता, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हुई है। न अमृता, अमर नहीं श्याम होऊं, किम अहम, किम में म पे हलंत है और अहम का अ मिला दिया तो हलंत हट गया और अ स्वर जो है म में मिल गया, म पूरा हो गया। किम अहम, क्या मैं, तेन उससे, कुर्याम करूं, जिस, येन अहम न अमृता श्याम, जिससे मैं अमर नहीं होऊंगी, उसका मैं क्या करूं। यद एवं, एवं ने एव, यद एव भगवान, भगवान आया है आपके लिए, आप, यद एव जो आप, भगवान आया ना, यद भगवान, केवल, केवलम अमृतत्व साधनम, केवल अमरता का साधन, जानाति जानते हैं, एव ही, यद एव आया ना, जो आप केवल अमरता का साधन ही जानते हैं, या जो आप केवल अमरता का ही साधन जानते हैं, तत्एव वह ही में मुझसे यूं ही बोलो, या वह ही मुझे बताओ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले। प्रिया न सती त्वं प्रियम भाषसे, त्वं तुम, न माने हमारी, तुम हमारी प्रिया होने के कारण प्रियम भाष से प्रिय बोल रही हो, तुम हमारी प्रिया होने के कारण प्रिय बोल रही हो। एही आओ, उपवेश बैठो, व्याख्यास्यामि, व्याख्या करूँगा या समझाऊंगा, ते तुम्हें, अमृतत्व साधनम, अमरता के साधन को। आओ बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, तुम्हें अमरता के साधन को समझाऊंगा या तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क्य उवाच, थर्ड पैराग्राफ शुरू हो गया है। याज्ञवल्क्य उवाच,
याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय, पति की कामना के लिए, पति प्रियो न भवति, न शुरू में आया है ना, पति प्रिय नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो पत्नी के लिए कोई शब्द नहीं आया, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है, तो पत्नी को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, आत्मनस्तु वै कामाय पति ही प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे पत्नी को पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। यानी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं सभी, सभी किसी को प्रिय मानते हैं, किसी को कोई हमें प्रिय लगता है तो केवल स्वार्थ के वशीभूत, ठीक है ना। अब अगली लाइन, न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, अरि जायायाः कामाय, पत्नी जाया पत्नी, पत्नी की ये षष्ठी विभक्ति आ गई यहाँ पे, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिया न भवति, न शुरू में आया ना वाक्य के, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। अब पत्नी किससे प्रिय नहीं होती है? पति को, तो यहाँ पति को शब्द हम ब्रैकेट में लिखेंगे। पूरी लाइन फिर से बोल रही हूँ, अरे पत्नी की कामना के लिए पति को, अब पति को जो है इसको ब्रैकेट में लिखना होगा, जाया प्रिया न भवति, पत्नी प्रिय नहीं होती है, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, अपने कामना के लिए पति को शब्द ब्रैकेट में लिखना होगा मैं, क्योंकि कोई शब्द तो है नहीं इसके लिए, अपनी कामना के लिए पति को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे अथवा व अथवा अरे, पुत्र से वित्त से च, पुत्र च और वित्त धन, पुत्र और वित्त धन की कामना के लिए पुत्रो वित्तम वा प्रियम न भवति, इसमें वाक्य के शुरू में न आया है ना, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है। अब पुत्र और धन किसको? माता पिता को, है ना। पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है, आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, अपने कामना के लिए पुत्र और अथवा धन प्रिय होता है। न वा अरे अथवा अरि सर्वस्य कामाय, सबकी कामना के लिए सर्वम प्रियम न भवति, सब कुछ प्रिय नहीं होता है, आत्मनस्तु वै कामाय अथवा अपने कामना के लिए सर्वम प्रियम भवति, सब प्रिय होता है, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होता है, अथवा अपनी कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, तब हे मैत्रेयी आत्मा द्रष्टव्य है, आत्मा का दर्शन करने योग्य है, यानी आत्मा ही देखने योग्य है। दर्शन के लिए, दर्शनार्थम, दर्शन के लिए श्रोतव्य है, सुनने योग्य है, दर्शन के लिए वह सुनने योग्य है, मंतव्य है, मनन करने योग्य है, निधिध्यासितव्यश्च, ध्यान करने योग्य है, जया है ना तो और ध्यान करने योग्य है। तब हे मैत्रेयी आत्मा दर्शन करने योग्य है, दर्शन के लिए वह सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः, आत्मा के, खलु निश्चय ही, दर्शनेन, दर्शन से, इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब ज्ञात होता है, निश्चित रूप से आत्मा के दर्शन से यह सब ज्ञात होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।